तो एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, और प्रश्न किससे रिलेटेड है? प्रश्न हमारा रिलेटेड एक बार फिर से घात और उसके नियमों से रिलेटेड। तो देखो इस तरह के प्रश्न जब भी तुम्हारे सामने आए तो सबसे पहली बात है जो घात के बेसिक रूल्स है वो तुमको आने चाहिए, पहली बात। फिर तुमको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आने चाहिए, जैसे कि जो जोड़ घटा होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा अलजेब्रा आना चाहिए, तब जाके तुम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। फिलहाल प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है एक्स पर पावर चलो a प्लस बी और उस पर पावर 2 है, इनटू में एक्स पर पावर b प्लस सी और देन उसके बाद होल पर पावर 2 है, फिर एक्स पर पावर c प्लस ए और फिर पूरे पर पावर 2 है, बट्टे में एक्स पर पावर a, एक्स पर पावर b, एक्स पर पावर c और टोटल पे पावर 4 है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस टोटल के बराबर में कितना होगा? इस टोटल के बराबर में कितना होगा? तुम्हारा 1 होगा। ये हमको प्रूव यहाँ पर करना पड़ेगा। आ जाओ जी, कहने का मतलब क्या है ना, वो समझो बात को। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जो है ना क्या होता है, अगर हमने पहले भी बताया है कि अगर सपोज हमारे पास अगर x पर पावर a है देन इसके ऊपर भी पावर b है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं x पर पावर a इंटू बी। पहली देखो 2-3 बातें जाननी है इस प्रश्न को करने से पहले, वो हम समझा दे रहे हैं। अगर मान लो p पर पावर 2 है और इस पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, p पर पावर 6। ये बातें समझ में आ गई? चलो ये बातें समझ में आ गई होगी। दूसरी जो बात जानना है, मान लो कि m पर पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ m पर पावर मान लो a है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये होगा m पर पावर 2a। देखो बातों को समझते चलो, ठीक है। देन हमारे पास है m पर पावर, यहाँ से मान लो a प्लस b है और देन हमारे इस पे पूरे पर पावर 2 है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये, इसका मतलब ये मत कर देना कि ये से रख दिए m पर पावर a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिए, ये वाला कहानी नहीं घटेगा। यहाँ पर होगा क्या? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई बोले तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस 2a प्लस 2b हो जाएगा। ये बातें अगर तुमको अब समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जब भी अगर ये मल्टीप्लाई में रहेगा, जैसे x पर पावर मान लो 2a है और इंटू एक्स पर पावर 3a है, या 3b भी ले लो, या x पर पावर जो है ना 4a है, तो ये देखो बेस समान है तो पावर जुटेगा। क्या होगा? पावर जुट जाएगा। कहने का मतलब x पर पावर 2a प्लस 3a प्लस 4a, मतलब अगर बेस समान है, चर समान है, या अचर भी ले, अचर भी समान है और उस पर जितना भी पावर है और मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, गुना के रूप में, जैसे x पर पावर 2a गुने है x पर पावर 3a गुने है x पर पावर 4a, बेस मतलब ये देखो x समान है, इसका मतलब ये जो गुना के रूप में है सारे पावर क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे। तो सारे पावर को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात जो हमको जानना है यहाँ पर वो क्या, अगर यहाँ पर बेस समान है और इसको डिवीजन कर रहे हैं, तो ये सबस्ट्रैक्ट होता है पावर, क्या होता है? पावर घटता है। तो यहाँ पर x पर पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर समझी। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में ले ले तो मान लो x पर पावर यहाँ पर 3a है, इन डिवाइडेड बाय, या नीचे बट्टे में ले लो, x पर पावर यहाँ पर 5a है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने? भाग देने का मतलब है पावर जो न्यूमरेटर में होगा या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो पावर घटेगा। तो x पर पावर 3a और माइनस हो जाएगा 5a। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x पर पावर 3a में से 5a घटाओ तो माइनस का 2a। तो ये कुछ बातें तुमको समझ में आई होगी। तो पहली जो बात है ना, ये वाली बात कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली, इसका मतलब ये मत समझना। इसका मतलब m पर पावर अगर a प्लस बी है, पावर 2 है, तो m पर पावर 2 इंटू ए प्लस बी होगा। पहले तो ये समझो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आ जाओ देखिए प्रश्न को। सबसे पहले काम जो करना है हमको, x पर पावर होगा 2 इंटू ए प्लस बी, इंटू में x पर पावर 2 इंटू बी प्लस सी, इसी तरह से x पर पावर 2 इंटू सी प्लस ए, क्या हो जाएगा? ये c प्लस ए। पहली बात तो हमको ये समझ लेना था, ये हमने समझ लिया। देन नीचे आएंगे, क्या है? ये LHS से चल रहे हैं, RHS 1 पर हम पहुंच जाएंगे, साबित करना है ना। चलो, तो दूसरी बात जो हमको देखनी है, यहाँ पर x पर पावर देखो, होल पर पावर कितना है? टोटल पे पावर 4 है, इस पर पावर 1 है, a है, b है, c है। पहले तो समझो, ये हो जाएगा तुम्हारा x पर पावर
ए है, बी है, सी है ना, अलग देखो बेस समान है, बेस समान है और गुना में है, ये किस में है, गुना में। इसका मतलब ये सारा पावर ऐड हो जाएगा, मतलब x पर पावर a प्लस बी प्लस सी, और इस टोटल पर पावर कितना है बुआ बता दो, टोटल पर पावर कितना है, 4 है। ठीक है, आगे आ जाओ जी, ये हो जाएगा x पर पावर 2a प्लस 2b इंटू एक्स पर पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स पर पावर 2c प्लस 2a। ये आ गया। बट्टे में क्या करना है अपने को, देखो यहाँ से अब क्या होगा, a को 4 से गुना करेंगे, x पर पावर हो जाएगा 4a, ठीक है, प्लस फिर 4 को b से गुना करेंगे 4b, और फिर 4 को c से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4c। बातें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी, अब देखो यहाँ से बेस समान है ऊपर भी, तो ये हो जाएगा x पर पावर, मतलब सारा पावर, ये तीनों पावर क्या होगा, जुट जाएगा। इट मीन्स कि 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c और 2c प्लस 2a, ये क्या होगा, जुट जाएगा। बट्टे में क्या है, x पर पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। बातें समझ में आई। चलो कुछ नहीं करें, जनरल कैलकुलेशन है, जो बातें समझाने वाली थी बस ये, अगर ये तुमको समझ में आया है तो इसमें तो जनरल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक सा रूल है। अब देखो 2a यहाँ पर है और 2a यहाँ पर है, तो x पर पावर कुल कितना हो जाएगा, 4a प्लस फिर 2b यहाँ पर है, 2b यहाँ पर है, तो ये होगा 4b, फिर यहाँ पर 2c यहाँ पर है, 2c यहाँ पर है, ये हो जाएगा 4c। बट्टे में x पर पावर कितना है बुआ बता दो, 4a प्लस 4b प्लस 4c। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लो x पर पावर 3 है और x पर पावर 3 है तो ऐसे काट दो ना, क्या दिक्कत है, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x पर पावर 3 और माइनस, हमने क्या भाग में रहेगा तो पावर घटेगा, तो पावर घटेगा तो x पर पावर 0, इट मीन्स क्या होगा आंसर 1। x पर पावर 0 या किसी भी चर या अचर पर पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये घात के रोल में भी हमने जब बात किया था तो समझाया था। अब आ जाओ वाह, क्या करना है, अपने को घटा लेना है। तो ये है हमारे पास x पर पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस समान है, तो नीचे वाला पावर ऊपर जाके घटेगा, ये होगा -4a माइनस 4b माइनस 4c। अगर यहाँ नीचे में प्लस रहेगा तो पावर ऊपर जाने के बाद माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो 4a से 4a कैंसिल, 4b से 4b कैंसिल, 4c से 4c कैंसिल, इट मीन्स कि जो बचा हमारा वो बचा x टू दी पावर 0। हमको पता है कि x पर टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या साबित किया, ये वाला x पर पावर a प्लस b इंटू होल टू द पावर 2 है, x पर पावर b प्लस c होल टू द पावर 2 है, x पर पावर c प्लस a होल टू द पावर 2 है, फिर नीचे में बट्टे में x पर पावर a, x पर पावर b, x पर पावर और होल पे पावर 4 है, इसके बराबर में 1 साबित करना था और ये तुम्हारा साबित हो गया। तो वो कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर क्या करना है, बेसिक अगर तुम्हारा ठीक है ना, अगर बातों को समझ रहे हो तो कोई समस्या नहीं होगी मैथ के साथ भी। ठीक है।